आज इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं बेटा। जैसे हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +24 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी चीज़ें गिवन है, पहले तो हम लोग वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास गिवन हम लोगों को है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है वो +24 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को पता है किस मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो कन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करें, कन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो नेगेटिव होती है। तो इससे यहाँ से नेचर का तो हम लोगों को यहीं से पता लग जाएगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव गिवन है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो ये कौन सा मिरर होगा, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो नेचर हम लोग बता सकते हैं इट्स अ कन्वेक्स मिरर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। कन्वेक्स मिरर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से फोकल लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को रिलेशंस पता है, R = ट्वाइस ऑफ F। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो F के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R/2, जिसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। R की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये कितना है हमारे पास, +24 सेंटीमीटर /2। तो ये हमारा कट करेंगे हम लोग, ये हमारे पास F के लिए आंसर आ जाता है +12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, नेचर हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे साइन गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो साइन गिवन है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता, बट हमारे पास क्या गिवन है, ये पॉजिटिव गिवन है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव डिस्टेंस हम लोगों को लेना है। ठीक है, अब पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के लिए होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से हमारे पास ये फोकल लेंथ भी आ चुका है। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो क्या गिवन है, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूस अ रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Calculate the पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, जो भी चीजें हमारे पास गिवन है ना स्टेटमेंट के अंदर, वो आप लोग लिख लो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हाई का मतलब हो गया इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास गिवन है बेटा हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और अब यहाँ पर इमेज जो गिवन है वो रियल इमेज गिवन है। अब रियल इमेज के लिए आप लोगों को पता होगा बेटा कि हमारे पास रियल इमेज कहाँ पर बनती है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनती है या फिर अबव प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों को पता है बेटा जो रियल इमेज बनती है हमारे पास, इट इज ऑलवेज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो नेगेटिव लिया जाता है। तो हेयर वी प्लेस द नेगेटिव साइन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग को माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, फिर हम लोगों से यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज पूछा गया है। पोजीशन ऑफ इमेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। V हम लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है, और आप लोगों से मैग्निफिकेशन पूछी गई है। ये दो टर्म्स हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करनी है बेटा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिलेशन है, वो रिलेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग को यहाँ पर पता है मैग्निफिकेशन के लिए दो रिजल्ट होते हैं। मैग्निफिकेशन में फर्स्ट आ जाता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
एंड मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, v ओवर u इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। अब यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, या वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। v आ गया, v फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u हमारे पास गिवन है बेटा -15 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ इमेज पता है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन लगेगा बिकॉज इमेज इज रियल। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर से हमारा ये सेंटीमीटर कैंसल, ओके, ये माइनस से माइनस कैंसल हमारा, तो v के लिए क्या रिजल्ट बनता है, v इज इक्वल टू -1.5 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, v के लिए हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर निकालना है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टू रिजल्ट्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर, एच आई ओवर एच ओ, और ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v ओवर u। आप लोग दोनों में से कोई भी रिजल्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो सारी चीजें पता है, ऑलरेडी पता है हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एच आई ओवर एच ओ, ठीक है। मैग्निफिकेशन एच आई कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज कितने गिवन है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाती है -1.5। -1.5 का मतलब भी यहाँ पर यही होगा कि जो हमारे पास इमेज आ रही है वो रियल इमेज आ रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हम लोगों ने अपना सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को तरीका समझना है किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं, इसमें गिवन है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही जो जो चीजें हमारे पास गिवन है वो हम लोग फर्स्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज गिवन हो गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है भाई, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास u गिवन हो गया, u की वैल्यू हमारे पास -15 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ गिवन है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मिरर कौन सा है, ये कॉन्केव मिरर गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि हमारे पास ये कॉन्केव मिरर गिवन है। और कॉन्केव मिरर के लिए हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ हमारा आ जाएगा नेगेटिव। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है बेटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो बन जाएगा नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया हुआ, जहां पर हमारा इमेज प्रोड्यूस होगा बेटा वहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, स्क्रीन रखी हुई है, हम लोग स्क्रीन के ऊपर इमेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, स्क्रीन और इमेज की पोजीशन सेम है, स्क्रीन के ऊपर हम लोग इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपली इनडायरेक्टली आप लोगों से पूछा गया है v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ओके। v पूछ लिया है हम लोगों से, आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, ऑल्सो hi, हाइट ऑफ द इमेज, ये आप लोगों से पूछा गया बेटा। ये सारी टर्म्स हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट में ही गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग को v निकालना है और f निकालना है, ये 3 टर्म्स हमारे पास है बेटा।
अब इन टर्म्स को सोल्व करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर मैच होगा, क्या रिलेशन यहाँ पर बनता है बेटा। ठीक है, तो v के लिए हम लोगों को पता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आ जाता है हमारे पास। ओके, अब हम लोग को f भी पता है, यहाँ पर u पता है, v निकाल लेना। 3 वेरिएबल्स है हमारे पास इक्वेशन के अंदर और 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग इजिली थर्ड वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं v के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f देखो हमारा कितना है, -10 है बेटा। ठीक है, फिर ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, फिर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, u आ जाता है। u हमारे पास कितना गिवन है, -15 गिवन है। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर v 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। ओके, अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, हम लोग यहां से सोल्व करेंगे 10 इंटू 15 हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना था, -1, और ये 15 हम लोग इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये प्लस यहाँ पर भी 1 है, और ये हमारा आ जाएगा 10। ओके, अब सोल्व कर लेना है आप लोगों को। 1/v इज इक्वल टू -15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 1/v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये -5 डिवाइड बाय 150। ठीक है, ये 1/v की वैल्यू आई है, इसको v के लिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -150 डिवाइड बाय 5। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास v आ जाता है, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है बेटा, v को फाइंड आउट कर लिया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये रिजल्ट आ चुका है -30 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे ही हम लोग को कर लेना है, हाइट निकालना है। अब हाइट पूछा गया है हम लोगों से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये HI हम लोगों से पूछा गया है, तो HI अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा। HI के लिए हम लोग को फॉर्मूला देखना पड़ेगा, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन M हमारे पास ये होता है, M इज इक्वल टू HI ओवर HO इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। यहां से HI मुझको निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -v/u। तो HI के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। अब आप लोग अपने यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, v अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, v हम लोग पीछे से देख लेते हैं, -30 हमारे पास आया हुआ है, v इज -30। ओके, एंड u इज -15 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज ये पुट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये वाला माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे बेटा। ये हमारा -30, ये हम लोगों ने सिर्फ माइनस को सोल्व किया भी। अब हम लोग इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो ये हमारे पास आ चुका है -8 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी, this is the height of the image and it is negative, so our image is real and inverted। इस तरीके से जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी बेटा, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को सोल्व कर लेनी है। ये भी जो साइन कन्वेंशन हमारा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल द बेस्ट बेटा।